संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज में हम देख रहे हैं एक लंबी फेहरिस्त बना के लाया हूं जो मुसलमानों पर जुल्म होता है। दिल्ली में एक वाकया हुआ, दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान, गंदा पानी फेंका गया एक खातून पर, दोनों में हाथापाई हुई, एक 80 साल का बूढ़ा, 3 खवातीन और 2 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। अफसोसनाक वाकया है, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया और पुलिस ने बुलडोजर ले जाकर घर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, घर को तोड़ दिया और वहां पर कहा गया ईद के दिन खून की होली होगी। और फिर एक 12 साल के बच्चे का वीडियो मुझे किसी ने भेजा। उस 12 साल के बच्चे में इतनी नफरत कहां से आ गई, कहां से आ गई उस बच्चे की, कौन उसके दिमाग में नफरत डाला। फिर हम देखते हैं कि मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में वहां पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में 2 मुसलमान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम को मारकर कत्ल कर दिया गया। क्यों मारा गया? कि नहीं ये बंगाली है मेरे भाई, ये बंगाली हैं, ये इनको वहां से आए, ये मियाँ हैं। ये बताओ कि ये जो बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमान हैं उनको मेघालय में मार दिया गया, खैरुल इस्लाम अशरफुल इस्लाम को। और फिर जो जामा मस्जिद तूरा है उसकी बेहुरमती की गई। बाहर से आए तो फिर मस्जिद भी बाहर से आई क्या? बहरहाल मकसद ये है कि इनको मारा जाए। और मारने वालों ने पुकार कर कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है, यहां अल्लाह अकबर काम नहीं करेगा। मेघालय में ये नफरत अगर कोई पैदा कर रही है तो बीजेपी। और फिर हम देखते हैं कि वजीर आजम की पार्लिमानी हलके में दाल मंडी में सदियों से मुसलमान रहते हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी तमाम जायदादों को बुलडोज कर दिया गया, कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। क्या इसीलिए हमको सजा दी जा रही है कि 4,80,000 वजीर आजम की अक्सरियत थी जो 1.5 लाख पर आ गई। दाल मंडी में मुसलमानों के घरों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये रहने के काबिल लायक नहीं है। फिर बरेली में मोहम्मदगंज गांव में हसीन खान ने तारिक साहब के घर में जाके नमाज पढ़ी तो पुलिस वहां चले गई, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि हसीन खान को प्रोटेक्शन दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला पर गोली चली, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में रोशन खातून है, उसको एक मॉब ने हुजूम ने मारा क्योंकि वो मदद के लिए गई थी और उसको एक पोल से बांधकर लोगों ने पीटा, उसको पेशाब पिलाया, गाय का शराब पिलाया। उसके बाद वो रोशन खातून मर गई। भिवाड़ी राजस्थान में 28 साल आमिर खान को गोली मार दी गई। गुनाह क्या था कि वो लारी में अपना मेवा लेकर जा रहा था, गौ रक्षकों ने उस पर हमला किया। वो मस्जिद के पास खड़ा हुआ था। 13 साल का उनेस खान लखनऊ में रोजे की हालत में था, उसके दोस्त ने गोली मार दी। और एक 65 साल का अब्दुल सलाम बिहार दरभंगा में मॉब लिंचिंग कर दिया गया क्योंकि वो 5
فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا، آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو وہی اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوینکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی۔ اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو، ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے، ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی، تم کو کیا کرنا ہے، تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے، تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے، برداشت نہیں کیا جائے گا، جیل کو بھیجایا جائے گا، اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ۔ میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان کا آئین ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور سنو ڈی ایس پی، تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو، اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا۔ میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں، آئین میں شیڈول 7 ہے، شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر۔ پارلیمنٹ کیوں ہے پھر؟ اور ہمارا اختیار ہے۔ اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نیتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے، آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مودی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نیتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے، جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا، وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا۔